वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करें और बात करें तौंसा शरीफ के हवाले से तो आपको बताएं कि तौंसा शरीफ में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हुए, जबकि रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों के बच्चों की शनाख्त जमशेद अख्तर और यूसुफ के नाम से हुई है। आपको बता रहे हैं तौंसा शरीफ के हवाले से मकान की छत गिरी जिसमें 2 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि रेस्क्यू एहलकारों ने मलबे से निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पुलिस के मुताबिक हलाक होने वालों के बच्चों की शनाख्त अख्तर और तौसीफ के नाम से हुई है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज मोहम्मद यूसुफ तौंसा शरीफ से हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद यूसुफ, बताइएगा क्या तफसीलात है। जी बिल्कुल, तौंसा शरीफ में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई है। मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं और एक औरत जख्मी हो गई। बच्चों की शिनाख्त जमशेद अख्तर और तौसीफ के नाम से हुई है। जख्मी औरत और जाँ बहक बच्चों की डेड बॉडीज को अपनी मदद आपके तहत मोहल्ले के लोगों ने अस्पताल मुंतकिल किया है। बारिश की वजह से शहर पानी में डूब गया है। कच्चे मकानात गिर रहे हैं। गलियां और मोहल्ले कच्चे मकानात गिर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ, आपने तफसीलात से आगाह किया। गुजरावाला की खबर शामिल करें और आपको बताएं कि गुजरावाला में डकैती चोरी की बढ़ती हुई वारदातों पर शहरियों ने तशवीश का इजहार करते हुए आला पुलिस हुकाम से आवाम के जान और माल के तहफ्फुज़ का मुतालबा किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर में डकैती चोरी की बढ़ती वारदातों से शहरियों में तशवीश पाई जा रही है। गुज़िश्ता 2 दिनों में शहर के मुख्तलिफ थानों की हदूद में होने वाली डकैती की वारदातों में डाकू शहरियों से सरेआम लूट मार करते दिखाई देते हैं। बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातों से लोगों में खौफ है। ठीक है, वो चाहते हैं कि जो काम वाला है, जो हमारे पुलिस अफसरान जो हैं, वो इन जुराइम के ऊपर काबू पाएं। ये जो गली मोहल्लों में स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं, इनके ऊपर काबू पाया जाए। रोडों के ऊपर लोगों से जो है वो मोबाइल छीने जाते हैं, डकैतियाँ होती हैं, इनके ऊपर काबू पाया जाए। मेरी गुजरांवाला की इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि वो जो है इस मामला को अच्छे तरीके से डील करें और जुराइम करने वाले लोग जो हैं उन्हें पकड़ें और उन्हें सख्त सजा दें, ताकि जो है वो दूसरे लोग जो है वो इससे इबरत हासिल करें। शहरियों का कहना है कि जुराइम पेशा अफराद से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना पुलिस की जिम्मेदारी है और आला पुलिस हुकाम को चाहिए कि इन वारदातों को कंट्रोल करने के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाएं। पुलिस को भरपूर मेहनत करनी चाहिए, मजीद गश्त करने चाहिए और इस जराइम पेशे को ख़त्म करना चाहिए। अगर पुलिस गश्त करती रहे मुसलसल तो इंशाल्लाह इससे जराइम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। पुलिस तर्जमान ने मेट्रो वन न्यूज से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है। शहर में गश्त और नाका बढ़ा दिया गया है और इन वारदातों में मुलव्वस मुल्ज़मान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहरियों ने सिटी पुलिस ऑफिसर गुजरांवाला गौहर मुश्ताक भुट्टा से मुतालबा किया है कि बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने के लिए फौरी और अमली इक़दाम किए जाएं और थानों में मेहनती और दयानतदार SHOs तैनात किए जाएं। कैमरामैन फाद खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो वन न्यूज, गुजरांवाला। लाहौर की बात करें और आपको बताएं कि लाहौर के इलाके काहिना में LDA के दर्जनों एकड़ अराजी कब्जा माफिया निकल गए। LDA अफसरान के अलावा मकामी पुलिस भी खामोश तमाशाई। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज साजिद माजिद शाह। जी मजीद बताइएगा क्या तफसीलात है। बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के इलाका काना में नहर के अकब में मौजूद हूँ। यहाँ पर LDA का ये रकबा मौजूद है। यहाँ पर बासर कब्जा माफिया की जानिब से कब्जा किया गया है, बासर अफराद की जानिब से कब्जा किया गया है। LDA की बात करें तो LDA के DG दावे तो करते नजर आते हैं, लेकिन LDA के असिस्टेंट डायरेक्टर और दीगर अफसरान भी साथ मुलव्वस हैं। मेरे पास यहाँ पर एक शहरी भी मौजूद है, इनसे मजीद दरियाफ्त करते हैं। जी ब्रदर, आप बताइएगा इस बारे में। माजिद भाई, ये जो रकबा LDA का रकबा है और कुछ लोग यहाँ पे जो कब्जा ग्रुप है उन लोगों ने LDA के साथ मिली बगल के साथ, ये बच्चों की ग्राउंड थी, उन लोगों ने यहाँ पे कोई मुख्तियार जट है, उसने इंसान ने LDA के कुछ अफसर उसके साथ हैं और वो खुद YBG भी कर रहे हैं और LDA में उनका काम भी कर रहे हैं। यानी कि ये करप्शन की बातें कर रहे हैं। इससे बड़ी करप्शन क्या होगी? ये छोटे छोटे बच्चे खेलते थे। अगर यहाँ पे बच्चे नहीं खेल सकते तो और लोग जो इधर के कब्जा ग्रुप हैं, जो माफिया है, वो LDA के साथ रल के क्या YBG कर सकता है? ये भी नहीं हो सकता। LDA को ये इख्तियार नहीं है। LDA के पास यही इख्तियार है कि वो सड़कें बना सकता है या वीरान रकबे को छोड़ सकता है।
जी बिल्कुल, शहरी का कहना था कि एलडीए के अफसरान की मिली भगत से यहाँ पर कब्जा किया गया है। यहाँ पर बच्चों की प्ले ग्राउंड थी, लेकिन अफसोस के बाद सर कब्जा माफिया काना में मुतारक नजर आते हैं, जो कि बेलगाम हो चुके हैं। काना के मुख्तलिफ इलाकों की तरह कब्रस्तानों के अलावा एलडीए और मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड, मुस्लिम काफ और दीगर सरकारी अराजियों पर भी आए रोज कब्जे नजर आ रहे हैं। इंतजामिया की जानिब से किसी नौयत का कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। अगर महकमा पुलिस की बात करें तो बासर एसएचओ की जानिब से भी कब्जा माफिया को बेलगाम छोड़ा हुआ है और मंशियात फरोशी के अलावा कब्जा माफिया भी बीकाना के दीगर इलाकों में मुतहरक नजर आते हैं। जी बहुत शुक्रिया सैयद माजिद अली शाह, अपने तफसीलात से आगाह किया। खानेवाल का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मसाइल का गढ़ बन गया। अस्पताल में ना अद्वियात मयसर है, न ही शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन। मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। खानेवाल में 14 लाख की आबादी के लिए बनाया गया सबसे बड़ा डीएचक्यू अस्पताल, लेकिन इंतजामिया की गफलत के बायस ये अस्पताल भी मसाइल से भरा पड़ा है। कहीं अद्वियात की किल्लत, कहीं सहूलियात का फुकदान। डीएचक्यू अस्पताल में शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन तक मौजूद नहीं। दवाइयों की शदीद किल्लत है, दवाइयाँ नहीं मिल पा रही। शुगर के मरीज हैं, उनको इंसुलिन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और ना मिलने से लोगों में जो शुगर है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, उसकी वजह अमवात में भी इजाफा हो रहा है। शहरियों की जानिब से शिकायत के बावजूद अस्पताल इंतजामिया मसाइल के हल में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आती है। यहाँ मौजूद होना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। इमारतें बिल्कुल बराए नाम बनाई गई हैं। यहाँ लोगों को सहूलियात का फुकदान है और जो मरीज हैं वो इतने इंतहाई परेशान हैं कि हेपेटाइटिस की सही तशखीस नहीं हो रही, उसकी अद्वियात नहीं है। तब्दीली सरकार की इस महंगी हुकूमत में जहाँ शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए हैं, वहीं गरीब मरीजों के लिए अस्पताल में अद्वियात तक मैसर नहीं। छत गिर गई, मेरी बेटी के ऊपर सिर पर गार्डर लगा। अब इधर लेके आई हूँ तो अब दवाई लिख के दे दी। हम गरीब बंदे कहाँ था दवाई लेवा, कहाँ था ना लेवा। रोटी का खान का पूरा नहीं होने लग रहा। शहरियों ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालबा किया है कि डीएचक्यू अस्पताल में अद्वियात की फराहमी को फौरी तौर पर यकीनी बनाया जाए, ताकि अद्वियात हर शहरी की पहुंच से दूर ना हो सके। नईम इकबाल चौधरी, मेट्रो 1 न्यूज, खाने। मंचनाबाद में स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए जखीरा की गई लाखों रुपए मालियत की चीनी के 1750 बैग बरामद कर लिए। स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर तहसील इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए जखीरा की गई लाखों रुपए मालियत की चीनी के 1750 बैग बरामद कर लिए। अबू बकर चौक में मौजूद गोदाम को सील कर दिया गया है। दौरान कार्रवाई मुजाहमत करने पर गोदाम के मालिक इरफान पराचा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार और मकामी पुलिस भी हमरा थी। असिस्टेंट कमिश्नर मंचनाबाद मुजम्मिल इलियास का कहना है कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जखीरा करने वाले अफराद किसी भी रियायत के मुस्तहिक न हैं। लाहौर के निजी ब्यूटी सैलून में मेकअप क्लास का इनेकाद किया गया, जिसमें मशहूर मेकअप आर्टिस्ट सैफी मुगल ने खवातीन को मेकअप के मुख्तलिफ स्टाइल सिखाए। देखते हैं इस हवाले से नदीम खान की रिपोर्ट। लाहौर के निजी ब्यूटी सैलून में एक रोजा ब्यूटी ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मारूफ मेकअप आर्टिस्ट सैफी मुगल, सर काशिफ, गजाला हनी और सोनिया कैसर ने हेयर कट, मेकअप की मुख्तलिफ इकसाम पर ब्रीफिंग दी। मेट्रो 1 न्यूज से खसूसी बात करते हुए मेकअप आर्टिस्ट हजरात का कहना था कि हेयर स्टाइल और मेकअप से खवातीन की खूबसूरती में निखार आ जाता है। आई एम सैफी एंड आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट और आज मैंने इनको क्लास दी है। वो बेसिकली थ्योरी थी, थ्योरी विद क्लास विद प्रैक्टिकल, मतलब कि लोग प्रैक्टिकल करके दिखा देते, थ्योरी बताना भूल जाते हैं। जब तक आपको थ्योरी नहीं पता होगी तब तक आपको उस प्रैक्टिकल का कुछ समझ ही नहीं आएगी। ठीक है, फिर सोनिया कैसर हैं, हम लोग एक टीम वर्क के मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारी क्लासेस ऐसे ही कामयाब रहेंगी। जबकि मॉडल मेकअप का कहना था, आज यहाँ हमारी लश सैलून पे क्लास थी, जो कि मैं सर सैफी मुगल की मॉडल थी, तो बहुत अच्छा लगा। आज उन्होंने मुझ पे
स्मोकी लुक मेकअप किया जो कि पार्टी मेकअप भी था और मतलब बहुत अच्छी क्लास थी। और सैफ़ी मुग़ल साहब ने बहुत अच्छी क्लास दी। एज अ मेकअप आर्टिस्ट मेरे लिए एक समझें कि आप, मैं हैरान हो गई कि एक आर्टिस्ट ने इतना आला डिलीवर किया बच्चियों को और इतने इजी वे में। बहुत ज़बरदस्त रही। पहले तो हमने सैफ़ी मुग़ल मेकअप आर्टिस्ट जो हैं हम लोगों ने उनसे न्यू टेक्निक सीखी हैं और बड़ा अच्छा रहा वो क्लास का प्रोसीजर। और उसके बाद मैंने स्किन की क्लास दी है जो कि बहुत अमेजिंग था। स्टूडेंट्स ने इंजॉय किया और अच्छा सीखा भी और हमने सिखाया भी है। कैमरामैन मोहम्मद ज़कवान के साथ नदीम खान, मेट्रो 1 न्यूज़ लाहौर। पतोकी के इलाका रसूलपुर में खिदमत कमेटी कसूर के चेयरमैन हाजी अब्दुल गफ्फार ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। समाजी तंजीम खिदमत कमेटी कसूर के चेयरमैन हाजी अब्दुल गफ्फार ने पतोकी के नवाही इलाका रसूलपुर में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। उनका कहना था कि उनकी तंजीम जिला कसूर में 1 लाख पौधे लगाएगी। दरख्त लगाना सुन्नत नबी है और माहौल को साफ सुथरा बनाने के लिए जरूरी है कि हर फर्द अपने हिस्से के पौधे लगाए। कसूर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सहूलियात का फुकदान होने की वजह से आने वाले मरीजों और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मियां काशिफ से। जी मियां काशिफ, बताइएगा क्या तफसीलात है? जी बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत सेहत के नाम पर कार्रवाइयां तो कर रही है लेकिन कागजी हद तक। मैं इस वक्त कसूर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मौजूद हूं। मैं आपको बताता चलूं कि अस्पताल में आने वाले मरीज और उनके लवाहिकीन को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जिसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि कसूर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में मोटरसाइकिलों की पार्किंग के लिए कोई भी मुनासिब इंतजाम जो है वो नहीं किए गए हैं। लोगों ने जगह जगह पर जो है अपनी मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ लगाकर जो है अस्पताल के तमाम रास्तों को बंद किया हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि कसूर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र कोई भी सिक्योरिटी कैमरा जो है वो नहीं लगाया गया है। गुज़िश्ता माह भी जो है वो कसूर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से 9 मौलूद बच्चों को अगवा कर लिया गया, लेकिन कैमरों की रिकॉर्डिंग और कैमरों को ना होने की वजह से जो है उन बच्चों का आज तक सुराग नहीं लगाया जा सका, जो कि डीसी कसूर और सीओ हेल्थ की कारकर्दगी पर एक सवालिया निशान है। जी शुक्रिया मियां काशिफ, आपने तफसीलात से आगाह किया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर तारिक अली बसरा ने कहा है कि लाहौर के शहरियों से अपील करते हैं कि मौसम बहार में कम अज कम 1 पौधा जरूर लगाएं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर तारिक अली बसरा ने लाहौर ग्रेटर पार्क इकबाल पार्क में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ग्रेटर इकबाल पार्क फरहत अब्बास, असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज बाबर और मौजूद थे। तारिक अली बसरा ने कहा कि दरख्त और पौधे इंसानी और हैवानी जिंदगी की बका के जामिन हैं। बागों के शहर को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए हर सतह पर शजरकारी मुहिम को बढ़ाएंगे। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि कोरोना वायरस की एहतियाती तदाबीर के हवाले से आगाही फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस के हवाले से अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने सुरैया अजीम हॉस्पिटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौका पर अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर के सदर अब्दुल अजीज आबिद और दीगर डॉक्टर्स भी मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए अमीर जमात इस्लामी ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि लोगों के लिए बहुत से इलाज मुआलजे की सहूलियात दे रहे हैं। कोरोना वायरस का खौफ पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। उम्रा ज़ायरीन को भी ऑफलोड कर दिया गया। ये भी सोचने की बात है कि चाइना के शहर दोहान से पूरी दुनिया के अंदर कोरोना वायरस फैला। कोरोना वायरस जिसका एक खौफ पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है और हालत तो ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से खुद बैतुल्लाह के अंदर भी और मस्जिद नबी के अंदर भी उन्होंने कुछ औकात के लिए उनको भी बंद किया, उसकी फ्यूमिगेशन कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये शायद कम अज़ कम मुझे तो मालूम नहीं है कि कभी इस तरह से हुआ हो कि उम्रा ज़ायरीन उन्होंने एहराम बांधे हों और वो जहाज़ में बैठ गए हों मुख्तलिफ जगहों से, तो उनको ऑफलोड कर दिया गया हो। कभी सऊदी अरब ने पाबंदी लगा दी है उम्रा के ऊपर। इनका कहना था कि सुरैया अजीम हॉस्पिटल के अंदर हम लोगों ने एक कोरोना वायरस का वार्ड मुख्तस कर दिया है जो कि 7 बेड पर मुश्तमिल होगा। इसके अलावा मरीजों के लिए बहुत सी सहूलियात भी दी जा रही हैं। उसमें 7 बेड हैं। हमारा वो पहले डेंगू के लिए था हमारा वार्ड, तो जब डेंगू आया तो हमने उसको डेडिकेट किया।
तो उसी वार्ड को अब हमने, चूंकि अब डेंगू का इशू तो नहीं है, तो उसको हमने कोरोना वार्ड के अंदर शिफ्ट किया है। और बाकी हमारे पास आईसीयू का सेटअप भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। इनका कहना था कि हम पूरे लाहौर में एहतियाती तदबीर के हवाले से पंफलेट तकसीम करेंगे। कैमरामैन अब्दुल लतीफ के साथ सलमान लुकमान, मेट्रो 1 न्यूज लाहौर। शहरनामे से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।